हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने वेवी कर्व मेथड कंप्लीट किया। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में अपन मॉडुलस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले जैसे उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे मान लो टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें जो फर्स्ट टाइप है अपने पास वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, तो ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अच्छा, मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है। सपोज जो फंक्शन डिफाइन है आर से, आर में डिफाइन है, राइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, के मान लो यहाँ पर जो है, के वैसे तो कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। सपोज करो जो है के जीरो से बड़ा है, सपोज। तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे होगा भाई कांस्टेंट फंक्शन का? ये तो आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाला क्या हो गया? वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एफ एक्स इजल टू के, एफ एक्स इजल टू कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इजल टू जो है कॉन्स्टेंट, ये वाली लाइन आएगी। अच्छा, यदि मैं इसके डोमेन की बात करूं, किसकी बात करूं? डोमेन की। डोमेन मैंने बताया था द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स के वे सभी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड। तो यहाँ पर x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू R। अच्छा, रेंज, अच्छा रेंज मैंने शायद नहीं बताया आपको। हाँ, रेंज सुन लो। जैसे मान लो कोई फंक्शन है ना, डिफाइन होते हैं सेट ए से सेट बी में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सेट है, ये तो डोमेन कहलाता है। ये क्या होता है? डोमेन ऑफ दी फंक्शन। जो ये सेकंड वाला सेट है ना, ये कोडोमेन होता है। ये क्या होता है बच्चों? कोडोमेन, राइट। अब रेंज क्या होता है भाई? डोमेन पता चल गया, कोडोमेन पता चल गया, रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई कोरोस्पोंडिंग कोरोस्पोंडिंग टू एक्स, एक्स के कोरोस्पोंडिंग वाई की सभी वैल्यू का सेट, वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो इस ग्राफ में देखो आप, है ना, इस ग्राफ में एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, वाई का केवल एक ही वैल्यू मिलेगा जो कि के है। तो यहाँ पर जो रेंज आएगा, इस केस में रेंज क्या हो जाएगा? रेंज में केवल एक ही पॉइंट आएगा और वो भी के, राइट। अब आगे मूव करते हैं। ये कांस्टेंट फंक्शन, इसमें डोमेन देख लिया, डोमेन आर रेंज, इसमें के एक ही पॉइंट आएगा। अच्छा, के जीरो से बड़ा है तो जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आएगा, अच्छा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। के जीरो से बड़ा है तो एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, और के जीरो से छोटा है तो एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। हाँ, सेकंड फंक्शन आया आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ भाई, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं? मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है आर से आर में, और एफ एक्स इजिकल टू एक्स, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, ये वाला क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका ग्राफ देख लो। अच्छा, इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना। ये ओरिजिन हो गया, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस और इसको बोल दिया वाई एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर एफ एक्स इजल टू के, जब वाई इजल टू एफ एक्स, ये तो हमेशा मान सकते हैं। तो वाई इजल टू एक्स, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए उसके ऊपर दो पॉइंट चाहिए बस।
तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट निकाल लिया, 0 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। अच्छा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, तो 1 1। दूसरा पॉइंट आएगा, अब ये पॉइंट हो गया 0 0। लाइन का ग्राफ बनाने के लिए यदि उसके ऊपर दो पॉइंट मिल जाए तो अपन लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को जो है आगे तक एक्सटेंड कर दो। चलो, तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया एफ एक्स इजल टू एक्स का या वाई इजल टू एक्स का। अब इसमें डोमेन क्या आएगा बच्चों? डोमेन, डोमेन यहाँ पर देखो, ये फंक्शन है एक्स की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब रेंज की बात करें, रेंज की बात, अब x के कोरिस्पॉन्डिंग y का मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है? माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या कहने का मतलब है r। इसका रेंज भी क्या हो जाएगा बच्चों? r। रेंज और कोडोमेन इस केस में दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ओके, थर्ड स्टार्ट करते हैं अपन मॉडुलस फंक्शन। फाइनली जो है मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट हो गया। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मॉडुलस फंक्शन बार बार काम आएगा कैलकुलस के अंदर, है ना? कभी ये जो है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आएगा, और कभी इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा, कभी डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो कहीं पर भी आ सकता है पूरी कैलकुलस। अब मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भाई? जैसे कोई फंक्शन, सपोज करो कोई फंक्शन है आर से आर में डिफाइन है, तो यहाँ पर एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स, ये वाला फंक्शन क्या कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। अच्छा, इसका जो है डेफिनेशन देखो आप, इसको डिफाइन करते हैं पहले, डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है भाई? जैसे मोड एक्स है, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? यदि इसमें एक्स एक्स से छोटा वैल्यू है ना, मान लो एक्स 0 से छोटा है, तो इसका आंसर होता है माइनस एक्स, और एक्स 0 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों? प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर इसको y के बराबर तो मान ही सकते हैं, y इजगल टू मोड एक्स या y इजगल टू एफ एक्स। अच्छा, जो इक्वल टू है, इक्वल टू ऊपर की साइड लगाओ या नीचे की साइड लगाओ, तो दोनों में से एक जगह इक्वल टू आएगा। ठीक है, इन सब बुक्स यू विल फाइंड इक्वल टू ऊपर, और जो है और कुछ बुक्स में इक्वल टू नीचे रहेगा। अब इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं भाई, ग्राफ कैसे बनता है इसका ग्राफ। चलो, ग्राफ पे आते हैं इसके। हाँ, तो ग्राफ कैसे होगा भाई इसका? ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, राइट। अब इसमें ये तो हो गया ओरिजिन। अब ये देखो आप, x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी देखा था अपन ने, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आया था, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये किस पोर्शन में बनाया अपन ने? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, केवल इसी पोर्शन में बनाया। और 0 पर वैल्यू कितना है बच्चों? 0 पर 0 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ किस पोर्शन में बनाना है? जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब x का वैल्यू 0 से छोटा किधर होगा भाई? x का वैल्यू 0 से छोटा इधर होता है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ आएगा इस वाले पार्ट में बना लो, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। अच्छा, ये माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाया? इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं? अब कैसे इसको थोड़ा सा देखो, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, ये 0 0 से तो जाएगा ही जाएगा। जब x का वैल्यू मान लो
-1 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा, +1 आएगा, राइट। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, x का वैल्यू -1 रखा तो y का वैल्यू आएगा 1। इन दोनों पॉइंट को जो है ज्वाइन कर दिया, इसी डायरेक्शन में चाहिए, है ना, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में चाहिए, तो केवल इतना ग्राफ में बनाया, ऐसे ही y इक्वल टू x का ग्राफ बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है, इसका ग्राफ अपने पास आ गया। अच्छा, अब वही पुरानी बात, डोमेन डोमेन रेंज जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे। डोमेन रेंज किसी भी फंक्शन के लिए पूछ सकते हैं, तो ये तो जो है कंपलसरी है, डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए। तो इससे ग्राफ से देख के बताओ, x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू R। अब मैं बात कर लेता हूं रेंज की, इसकी बात करता हूं रेंज की। अब रेंज में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू +∞। तो यहाँ पर 0 से जो है इंफिनिटी इसका रेंज आएगा। अब यहाँ पर जो रेंज है, देखो रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यहां से भी देख सकते हो आप, रेंज तो 0 से इंफिनिटी है, और जो कोडोमेन रखा, कोडोमेन कितना है इसमें, R। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मोड एक्स है ना। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं मैं। हाँ भाई, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा सर, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रिक, अब जैसे y इक्वल टू मोड एक्स अपने पास आया, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ये कहां पर ब्रेक हो रहा है या कहां पर जीरो हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है, तो एक काम करो 0 पर v शेप बना दो आप, ये तो हो गया x एक्सिस, तो 0 पर v शेप बना दो, v इस टाइप से, है ना। इससे बाद में ये क्या होगा, 0 से बाद में y इक्वल टू x, और 0 से पहले क्या आएगा, ये y इक्वल टू -x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे मान लो मैंने दूसरा दूसरा फंक्शन लिया, y इक्वल टू जो है मान लो मोड x-1, इसका ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, है ना। पहले इसको डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन कैसे होगा, देखो ये 0 कहां पर हो रहे हैं, 1 पर 0 हो रहे हैं, तो 1 पर ब्रेक होगा ये, कैसे देख लो, कैसे पता चलेगा सर ये कहां पर 0 हो रहा है, तो इसको 0 के इक्वल रख के देख लो, तो x का वैल्यू कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, x लेस देन 1, और ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 1। x लेस देन 1 में क्या होगा, नेगेटिव ऑफ x-1, और x ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ x-1। यहां तक बात समझ में आई क्या, x लेस देन 1 लिया और x ग्रेटर देन 1 लिया, और जो इक्वल टू है कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पर लगाओ या नीचे लगाओ। अब माइनस अंदर ले जाओ इसमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - x, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x-1। ये तो हो गया डेफिनेशन से। अच्छा, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ, ये आपका x एक्सिस है, इसमें 1 पर ब्रेक हो रहे हैं, 1। अच्छा, 1 के जो है 1 पर वैल्यू कितना आएगा, 1 पर 0 आएगा, 1 पर कितना आएगा, 0। x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू आएगा 0। अब ये सर कैसे पता चला, इसमें रख के देख लो। अब 1 के जो है राइट हैंड साइड में ग्राफ आएगा y इक्वल टू x-1 का, इसका y इक्वल टू x-1 का। अब इसमें x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 1। तो x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू कितना आया, 1। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये आ गया, राइट। अच्छा, 1 के जो है राइट साइड में तो ऐसा ग्राफ आ गया। अब जैसे y इक्वल टू यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में किसका ग्राफ आएगा, y इक्वल टू 1 - x का। अब जो x का वैल्यू मैं -1 रखूंगा, x का वैल्यू -1 रखूंगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अगेन x का वैल्यू -1 रखूंगा तो 2 आएगा। अच्छा, 0 पर कितना आएगा, 0 पर 1 आएगा, तो 0 पर जो है 1 आएगा। x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। इस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो रफली जो है अगेन वी शेप आ गई,
तो कहने का मतलब क्या है, अंदर का वैल्यू जहां पर 0 हो वहां पर v बना दो आप। आई थिंक है ना, क्लियर हो गया होगा, ओवर एक्सप्लेन हो रहा है। थर्ड, जैसे बच्चों मान लो ये आ जाता है y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस टू, मान लो ये आ गया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा भाई, ये आपका x एक्सिस हो गया और यहाँ पर हो गया 2। अब 2 से बाद में मतलब 2 पर v बना दो आप, 2 पर क्या करो, v बना दो। 2 से बाद में इसका वैल्यू आएगा y इक्वल टू x माइनस टू, और 2 से पहले इसका वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इतना तो टिप में हो गया होगा आपको। अच्छा, चलो ये तो ठीक है कि चलो ग्राफ तो बना लिया। इसका रेंज रेंज 0 से इन्फिनिटी आएगा, डोमेन आर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो जो है क्वेश्चन ऐसे आए कि सर मोड एक्स माइनस, अच्छा उससे पहले आप ये देखो, हाँ उससे पहले आप ये देखो, जैसे मान लो जो है आपके पास क्वेश्चन मिले कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जो है मान लो 1 मिल जाए, है ना, इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब इसके लिए क्या करो, है ना, दो मेथड बताता हूँ इसके। देखो जो है 0 पर v बना दो आप पहले तो, 0 पर क्या करो, v बना दो। ये अपन ने ग्राफ बनाया मोड एक्स का, तो ये होगा y इक्वल टू एक्स, और ये कितना होगा बच्चों, y इक्वल टू माइनस का x। यहाँ तक आ गया। अब मोड एक्स का वो पोर्शन जो है 1 से बड़ा है। अब y इक्वल टू 1 का ग्राफ किधर आएगा, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये आएगा, y इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब मोड एक्स का वो पोर्शन ढूंढो जो 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 है 1 से बड़ा हो। अब इसमें जो है मोड एक्स का ये वाला पोर्शन जो येलो से मैंने मार्क किया है, ये क्या है, ये 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, राइट। अब अपने को y तो नहीं निकालना, अपने को तो x निकालना है। x कहां से निकलता है, x एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग, या x एक्सिस के लोग निकलेगा x तो। अच्छा, ये वर्टिकल हाइट ये तो y का हो गया। यहाँ पर मोड x का ये वाला पोर्शन जो है 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, अपने को चाहिए x। तो x कैसे निकलेगा भाई, इसके कोरोस्पोंडिंग x यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। अच्छा, ये वाला पॉइंट इसको बोल दिया a और इसको बोल दिया b। ए पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लिया। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, और जो है y इक्वल टू 1 को सोल्व करो। तो x का वैल्यू कितना होगा, दोनों को बराबर करो, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू तो 1 है ही, ये आ गया। तो जो ए पॉइंट आएगा, ए पॉइंट कितना आ जाएगा, ए पॉइंट आएगा आपके पास -1,1। अब बी के लिए क्या करोगे, ऐसे ही बी के लिए, बी कैसे आएगा, ये वाला पॉइंट y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से 1, और y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 1,1। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू है ए पॉइंट पर, यहाँ पर भी x का वैल्यू सेम रहेगा, तो इसमें यहाँ पर x का वैल्यू -1 हो जाएगा, b पर x का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अच्छा ये आपका x एक्सिस है, तो बच्चों इसके कोरोस्पोंडिंग y के कोरोस्पोंडिंग x ये रहेगा। फाइनली जो आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आएगा इसके कोरोस्पोंडिंग, अपने को तो x चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हो गया। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस बात को ये बोल सकते हैं। ये तो हो गया इसका मेथड नंबर फर्स्ट ग्राफ से। अब मेथड नंबर सेकंड क्या हो सकता है इसका, मेथड नंबर सेकंड, अब जैसे ये है कि मोड एक्स जो है साहब 1 से बड़ा होना चाहिए। अब नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन। अब इसमें देखो मोड एक्स 1 कहां पर होगा, मोड एक्स का वैल्यू 1 कब कब होगा, जब एक्स का वैल्यू +-1 हो जाए, तो यानी कि -1 और +1।
ये दोनों सोल्यूशन में आएंगे। मोड एक्स का वैल्यू 1 कब हो जाए? मोड एक्स का वैल्यू 1 तभी होगा जब एक्स का वैल्यू कितना हो, प्लस माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये दोनों जो है सॉल्यूशन में आएंगे। -1 और +1 दोनों सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, राइट। अब भाई -1 और +1 इन दोनों ने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। यदि मैं इस वाले पार्ट में कोई भी पॉइंट लूं, क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा? देखो चेक करके, तो -1 से छोटा पॉइंट ले लिया मैंने, -2। -2 का मोड कितना होगा? -2 का मोड, भाई -2 का मोड होगा जो है 2। 2 1 से बड़ा होगा, सही बात है, 2 1 से बड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट भी आंसर में आएगा। ऐसे ही 1 से बड़ा नंबर देख लो, 1 से बड़ा तो आपको डायरेक्ट दिख भी रहा होगा, ये वाला पार्ट भी आंसर में आएगा। जैसे ही मैं लेता हूँ -1 और +1 के बीच में, जैसे -1 और +1 के बीच में आता है, जीरो आता है ना? तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो गलत है। तो इसके बीच में जो है -1 और +1 के बीच में इसको कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, राइट। तो इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दो इंटरवल को ऐड करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? यूनियन का यूज करते हैं। अब बच्चों इसमें जो है, मान लो सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता था ये, कि जो है मोड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो गई। मोड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 कब होगा भाई? देखो इसका अपोजिट ले लो, मतलब इस वाले इंटरवल में तो 1 से बड़ा है, तो -1 और +1 के बीच में क्या होगा? 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा? और -1 और +1 भी इंक्लूड करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 से लेके +1। एक्स का वैल्यू जब -1 से लेके +1 होगा, तब मोड एक्स का वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही मेथड नंबर 2 से, अब मोड एक्स का वैल्यू देखो, इन दोनों इंटरवल में तो ज्यादा है, तो इन दोनों इंटरवल में क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो यहां से मेथड नंबर 2 से भी देख सकते हो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? -1 से लेके +1 आएगा। तीसरा पॉइंट, यदि मैं आपसे बोलूं कि साहब ये बताओ मोड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 कहां पर होगा, तो इस बार इक्वल टू 1, इक्वल जो मोड एक्स का वैल्यू 1 आ रहा था उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 से लेके +1 हो जाएगा। या ग्राफ से आप देख लो, जैसे ये हो गया y=1। अब इसका वो पोर्शन ढूंढो जो 1 से छोटा हो। अब 1 के बराबर नहीं लेना है, 1 के बराबर नहीं लेना है, यानी कि -1 और +1 के बीच में ही इसका आंसर आना चाहिए, तभी मोड एक्स लेस देन 1 होगा। अच्छा मेथड नंबर सेकंड से देख लो, नंबर लाइन से, तो क्या बोलते हैं, 1 से छोटा केवल -1 और +1 के बीच में, इसमें आ सकता है, राइट। हाँ चलो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें जो है फॉर्मूलेस लिख लेते हैं, फॉर्मूले, फॉर्मूले या जो है कुछ रिजल्ट है, रिजल्ट। हाँ बच्चों, इसमें फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसे मोड एक्स का वैल्यू मान लो के ले लेते हैं, तो मोड एक्स का वैल्यू के, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? +-के। अच्छा यहाँ पर जो है के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। के या तो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा। दूसरा, अच्छा मोड एक्स का वैल्यू मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाता है, जैसे अपन ने वहां पर देखा था मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो अपन ने क्या लिखा था? एक्स लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -के, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +के। ये अभी देखा था, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से -के, और का मतलब यूनियन के से लेके इंफिनिटी। यहाँ तक बात समझ में आई? तीसरा फॉर्मूला इसका, मान लो मोड एक्स का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू के हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू हो जाएगा -के से लेके +के, राइट बच्चों। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -के से लेके +के, और इसको क्या बोल सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू -के से लेके +के, ये इंटरवल में हो जाएगा। फोर्थ,
अच्छा, मान लो ये आ गया कि मोड एक्स ग्रेटर देन के आ गया, मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन के आ गया, तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस के, एक्स लेस देन माइनस के और एक्स ग्रेटर देन प्लस के। यहाँ पर जो है सेकंड वाले में इक्वल टू के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हट जाएंगे, ये आ गया। अब इसको जो है इंटरवल में कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से माइनस के यूनियन के से लेके इनफिनिटी। अब पांचवा रिजल्ट पांचवा रिजल्ट कैसा है भाई, मोड एक्स का वैल्यू मान लो ए से बड़ा है और जो है बी से छोटा है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वैसे तो डिराइव भी कर सकते हैं बट फिलहाल याद रखेंगे डायरेक्ट। तो x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू क्या रहेगा इसमें, माइनस बी से माइनस ए और यूनियन ए से लेके बी। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, इसको और करके कैसे लिख सकते हैं, x जो है माइनस बी से माइनस ए होगा, या जो x है वो क्या होगा, ए से बी में आएगा, तभी तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो थे अपने फॉर्मूले, ये फॉर्मूले सब बच्चों के याद होने चाहिए, है ना, तभी इस चैप्टर में आसानी होगी। अदरवाइज, है ना, अदरवाइज जो है आपकी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं तो रिजल्ट भी आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, वैसे तो मैंने समझा दिए, है ना, आप इनको याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना तो समझ में आ गए होंगे आपको। चलो, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज करो x-1 का वैल्यू आपका 3 है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x-1 इजिकल टू प्लस माइनस 3। तो एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3। एक बार प्लस लेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस 3, और माइनस लेंगे तो 1 माइनस 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, 4 कोमा माइनस 2, 4 कोमा माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मान लो ये आ गया मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, मान लो ये आ जाता है कि मोड x-1 मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाता है, तो क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, x का काम कौन कर रहे हैं अपने लिए, अभी x-1 कर रहे हैं, तो x-1 लेस देन इक्वल टू माइनस के यानी कि -5, और x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब इस 1 को इधर ले जाओ तो x लेस देन इक्वल टू -5 और +1, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 1। तो फाइनली जो है x लेस देन इक्वल टू -4 आ गया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है बच्चों, 6 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया फाइनली माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जैसे मान लो ये आ गया x-1 लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका कैसे करेंगे भाई, x-1 ये क्या होगा, है ना, माइनस के से लेके प्लस के। अब 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, -3 प्लस 1, और इधर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 प्लस 1, तो ये हो गया -2, और इससे तो ये कट गया, और ये हो गया यहाँ पर 4। तो फाइनली आंसर आया x बिलोंग्स टू -2 से लेके 4। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पांचवा, मान लो ये आता है कि मोड x 1 से 2 में आता है, इसको सोल्व करना है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपन, है ना, रिजल्ट से। तो x बिलोंग्स टू -b से -a, यानी कि -2 से -1 यूनियन, ये कितना हो जाएगा, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2। अच्छा, इसको जो है ग्राफ से भी देख सकते हैं अपन, है ना, फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से कैसे देखेंगे भाई, ग्राफ से बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मोड एक्स का ग्राफ बनाया,
ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ। अब मोड x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 का ग्राफ, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये, और जो है 2 से छोटा होना चाहिए। मान लो y इक्वल टू 2 है यहाँ पर, तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो आप मेरे को ये बताओ, इसका वो पोर्शन ढूंढो, इसका वो पोर्शन ढूंढो जो है 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, या तो ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख भी रहा होगा ग्राफ से, ये वाला पोर्शन जो है 1 और 2 के बीच में। बट अपने को तो x चाहिए, तो x चाहिए तो ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा अपने को। इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे भी परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट से, इससे, इससे भी परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने यहाँ पर, और यहाँ से भी जो है परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन x एक्सिस के लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर y इक्वल टू x है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा -2,2, और ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा -1,1। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा -2, और यहाँ पर -1, और ये कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, x जो आएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से 2 आएगा। ठीक है, कैसे भी देख लो, इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं या ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये मेथड नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। आपको जो मेथड बेस्ट लगे उसे कर लो आप। हाँ, जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6। मान लो जो है मोड x-1, ये 3 से 4 के बीच में हो गया, 3 से 4 के बीच में हो गया, तो इसका जो है x का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो, x-1 यहाँ से क्या होगा, -4 से -3 के बीच में होगा, -b से -a, या क्या होगा, x-1 a से b में होगा, यानी कि 3 से लेके 4 होगा। ये बताया था फॉर्मूला। अब 1 ऐड कर दो, तो 1 इधर ऐड करेंगे तो ये बचेगा -3, और ये बचेगा x, और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2, और इधर 1 ऐड करेंगे, 3 और 1 4, यहाँ पर कितना आएगा, x, और यहाँ पर कितना आएगा, 5। ये आंसर आ गया फाइनली, यानी कि -3 से -2, और का मतलब क्या हो गया, यूनियन, और 4 से 5। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब 7th, मान लो इसी क्वेश्चन में एक तरफ लग जाए ओपन ब्रैकेट, है ना, ऐसे हो जाएगी, तो क्या चेंज आएगा भाई। अब 3 के कोरस्पोंडिंग जो भी पॉइंट आएगा उस पे जो है ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 एक तो यहाँ पर आ रहे हैं 3, और 1 यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन दोनों जगह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी कि x-1 ये कितना आएगा, -4 से लेके जो है ये आएगा आपका -4 से लेके -3, और जो है 4 पर ओपन रहेगा, -4 पर, और x-1 यहाँ पर हो जाएगा 3 से 4, 3 पर क्या रहेगा, ओपन। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये आएगा x जो है -3 से लेके 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, x जो आएगा इधर 4 से लेके 5, और 5 पर तो क्लोज रहेगा। तो फाइनली जो आंसर आया, -3 से लेके -2, -3 पर क्लोज और -2 पर ओपन, यूनियन 4 से लेके 5, 5 पर क्लोज आएगा और 4 पर ओपन आएगा। ये बात समझ में आई, किस पर ओपन रखेंगे, किस पर क्लोज रखेंगे। एक बार और बता देता हूँ, शायद नहीं आई होगी। 3 जहां पर भी है ना, इस फॉर्मूले 3, इसकी वजह से 3 आ रहा है, ये 3, इन दोनों पर तो क्या रहेगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर ओपन होगा। अब आगे तो क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 इधर लेके -4 + 1,
तो -3 इधर आएगा, -3 प्लस 1 तो -2, और यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और 1 4, और इधर हो जाएगा 4, 4 और 1 5। फाइनली ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप मेरे को करके बताना। मान लो मोड x -1, मोड x -1 का वैल्यू ये हो जाए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर जो है ये तो कमेंट बॉक्स में बताना, या जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें बताना। चलो, अब नेक्स्ट है ना, ये क्वेश्चन तो चलते रहेंगे इसमें। अब इसमें कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं पहला, पहले पर। जैसे मान लो मोड एक्स का ग्राफ तो पढ़ ही लिया था अपन ने। मान लो इस टाइप का ग्राफ आ जाता है आपका, मोड x-1 प्लस मोड x-2, इसका ग्राफ आ जाता है। तो इसका ग्राफ आ जाता है, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे भाई? देखो, अब ये 1 पर ब्रेक होगा और ये 2 पर ब्रेक होगा, तो इसको कैसे करेंगे? ये नंबर लाइन आपकी या एक्स एक्सिस, ये 1 और ये 2, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, 1 से पहले, 1 से पहले इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 से पहले, 1 से पहले इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस एक्स। 1 से पहले इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, ये मैंने आपको बता रखा है, और 1 से बाद में इसका वैल्यू आएगा x-1। ऐसे ही 2 से पहले इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 माइनस एक्स, और 2 से बाद में क्या आएगा इसका वैल्यू? x-, ये आएगा। अब 1 से पहले इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस एक्स, तो इसका मोड हट जाएगा। अब जैसे 1 से पहले की बात करूं मैं, 2 से पहले तो इसका वैल्यू 2 माइनस एक्स है। 1 से पहले क्या होगा? x का वैल्यू, इसके लिए x का वैल्यू 2 से पहले कुछ भी रखो, है ना, 2 से पहले कुछ भी रखो, 0, है ना, -1, 1, 2 से पहले कुछ भी रखो, इसका वैल्यू क्या रहेगा? 2 माइनस एक्स रहेगा, इसका मोड हट जाएगा, 2 माइनस एक्स से खुलेगा इसका, तो ये आएगा 2 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आई बात? अब 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा तो इसका पहले वाले मोड का वैल्यू रहेगा x-1, और दूसरे वाले मोड का वैल्यू क्या रहेगा? दूसरे वाले मोड का वैल्यू, x का वैल्यू 1 से तो बड़ा है, 2 से छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू 2 से बड़े है, 2 से बड़े में तो क्या होगा? इस वाले केस में पहला मोड, यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा लिया तो ये तो x-1 के साथ खुलेगा। अब यदि मैंने x का वैल्यू 2 से बड़ा लिया, यदि मैंने x का वैल्यू 2 से बड़ा लिया, तो ये तो कॉमन सेंस है, ये भी, ये क्या आएगा? x-1 आएगा, इसका वैल्यू, पहले वाले मोड का वैल्यू x-1, और दूसरे वाले मोड का वैल्यू कितना आएगा? x-2। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके ये कितना आएगा? 3 माइनस 2x, और इससे ये चला गया तो इधर वाले पार्ट में बचा 1, और ये कितना आएगा? 2x-3। अब देखो कैसे हुआ, x-1 प्लस x-2। हाँ बच्चों, तो इसमें क्या हो गया, ये 3 पार्ट में, 1 और 2 पर ब्रेक हो रहा, तो पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी। x का वैल्यू लेस देन 1 ले लिया, और जो है एक बार ले लिया 1 से लेकर 2 के बीच में, और एक बार ले लिया x ग्रेटर देन 2। अच्छा, इक्वल टू यहाँ पर लगा दी, या तो इधर लगाओ 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग है, इधर लगाओ, बात एक ही है। जब x लेस देन 1 है तो है 3 माइनस 2x। 1 और 2 के बीच में कितना है? 1 और 2 के बीच में है 1। 2 से बड़ा है तो कितना है? 2x-3। मान लो ये y है। चलो, अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, किसकी? ग्राफ की, ग्राफ की बात करते हैं भाई। ग्राफ कैसे बनेगा? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। इधर मैंने पॉइंट ले लिया 1, और इधर पॉइंट ले लिया मैंने 2। 1 और 2 दो पॉइंट ले लिए। अब 1 और 2 के बीच में तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनेगा, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना अपने को 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में ग्राफ बना दिया अपन ने y इक्वल टू 1 का। अब 2 पर ये वाला पॉइंट कितना है? ये वाला पॉइंट है, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1।
अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू भी कितना आएगा 1। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये दोनों पॉइंट कैसे निकले? भाई ये दोनों पॉइंट या तो इस वाले से निकाल लो, अब देखो ये इधर से निकाल लो, x का वैल्यू जब 1 है, यहाँ पर देखो 1 है तो y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पर वैल्यू 1 है और 2 पर 2 किधर से आ रहा है 2 पर वैल्यू भी 1 है, या इधर रख लो 2 पर ये कितना देगा, ये तो 0, 2 माइनस 1 तो 1 का मूड कितना होगा 1। क्या तक समझ में आ गया? 1 और 2 के बीच में ग्राफ आया y इक्वल टू 1 का। अब दो से बाद में ग्राफ है y इक्वल टू 2x माइनस 3 का। अब लाइन का ग्राफ बनाने के लिए याद रखना उसके ऊपर दो पॉइंट मिल जाए तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन का ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है 2,1, 2,1 जो है इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा y इक्वल टू 2x माइनस 3 के ऊपर। भले चेक कर लो x का वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो y का वैल्यू 1 आएगा, यानी कि ये पॉइंट 2,1 इस लाइन के ऊपर भी है। अब एक पॉइंट और लेंगे इसके ऊपर, तो जब x का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं तो 3 टू जा 6, 6 माइनस 3 है ना, 6 माइनस 3, 3 टू जा 6 माइनस 3 कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि जो है 3 पर वैल्यू कितना आएगा 3 पर वैल्यू 3 आएगा। तो इस बात को मैं लिख लेता हूं, 3 पर वैल्यू कितना आएगा 3। अब इसको ज्वाइन कर दो आप, ऐसे करके ज्वाइन कर दे, ठीक है। अब अब किसका ग्राफ बनाएंगे, इसका, किसका भाई y इक्वल टू 3 माइनस 2x का। अब एक पॉइंट तो देखो 1,1 इसके ऊपर है, एक पॉइंट और चाहिए। अब x का वैल्यू 0 रख लो तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, तो 0,3 ये पॉइंट हो गया 0,3। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो फाइनली जो है ये ग्राफ बन गया आपका, ये टफ शेप आ गई, है ना, टफ शेप आ गई तो इसका ग्राफ ये बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि इसमें डोमेन बताओ तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन आ जाएगा भाई x बिलोंग्स टू r, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं आपसे बोलूं कि रेंज बताओ इसका, रेंज तो मिनिमम वैल्यू तो कितना आ रहा है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है शायद। ये ग्राफ कैसे बना, अच्छा y इक्वल टू 2x माइनस 3 का ग्राफ केवल इस वाले पोर्शन में बनाना था x ग्रेटर देन 2 वाले में, तो इधर इधर x का वैल्यू 2 से बड़ा है और इधर क्या है x का वैल्यू जो है 1 से छोटा है, x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x का ग्राफ आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो इसमें जो है मान लो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे सोल्व, मान लो ये आ जाता है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो जो है 6 ले लिया, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसको मैंने क्या बनाया था, अच्छा इसका ग्राफ बना लो पहले, इसका ग्राफ अभी बनाया तब सेम ऐसे आया था, ये मैंने ले लिया यहाँ पर x एक्सिस। अच्छा ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट था x इक्वल टू 1 और ये पॉइंट कितना था बच्चों, ये पॉइंट था x इक्वल टू 2। दो से बाद में ये दोनों पॉजिटिव आते थे, यानी कि ये क्या होता था, ये होता था 2x माइनस 3 और ये कितना आया था, ये आया था आपका 3 माइनस 2x और यहाँ पर ये कितना आया था y इक्वल टू 1, ये आया था। अब इसका मोड x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इसका जो है वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा कैसे आएगा भाई, y इक्वल टू 6 वाली लाइन ड्रॉ कर लो आप, y इक्वल टू 6 वाली लाइन ड्रॉ कर ले यहाँ पर, ये क्या हो गया y इक्वल टू 6 हो गया। अब 6 से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला जो पोर्शन आएगा इसका, ये वाला पोर्शन 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा, दिख रहा है। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को तो x निकालना है, तो x का वैल्यू कहां से मिलेगा भाई, x का वैल्यू तो इधर से मिलेगा, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो आप, ऐसे ही इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ पर y का वैल्यू 6 रखोगे, y का वैल्यू 6 रखोगे तो कितना आएगा 2x माइनस 3, यानी कि 2x इक्वल टू जो है 9, तो x का वैल्यू आ गया 9/2।
9/2 और ये आ गया 6, तो यहाँ पर 9/2 आएगा। ऐसे ही ये पॉइंट कैसे निकालोगे, यहाँ पर y का वैल्यू 6 है ना, 6 रखो, तो 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2x। तो बच्चों ये कितना बनेगा, है ना, 2x इजिकल टू 3 - 6 यानी कि -3, तो x का वैल्यू आएगा यहाँ पर -3/2, -3/2। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले x वाले पोर्शन के लिए यहाँ पर जो LHS है वो 6 से बड़ा या 6 के बराबर होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आ गया आपका -∞ से -3/2 और यूनियन 9/2 से लेके इंफिनिटी, 9/2 से लेके इंफिनिटी। इसमें किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान लो इसी में ही इसका दूसरा मेथड भी होता है वैसे, है ना। मान लो इसमें दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता, मान लो ये बोल दे, वो बोलता कि मोड x-1 प्लस मोड x-2, है ना। मान लो जो है वो 1 से बड़ा है, तो आंसर बताओ। तो आप इसमें ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि इसका रेंज क्या आएगा बच्चों, इसका रेंज y का वैल्यू देखो, y का मिनिमम वैल्यू कितना है इस वाले ग्राफ का, है ना। LHS का जो रेंज आएगा, LHS ना, रेंज किसका, LHS का, LHS का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इंफिनिटी तक जाएगा ये, है ना। वैसे तो जो है मतलब इसका रेंज 1 से लेके इंफिनिटी आएगा LHS का। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि मोड x-2 प्लस मोड x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें x बताओ, तो इसमें x का कुछ भी वैल्यू ले, LHS तो हमेशा 1 से बड़ी है, आप चेक कर लो भले। जो ये वाली है, मतलब ये LHS मोड x-1 प्लस मोड x-2, आप देख रहे हो अगर आपसे, ये तो जो है 1 से बड़ा ही रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू R हो जाएगा इसका आंसर। फोर, मान लो वो ये बोल देता मोड x-1 प्लस मोड x-2, और मान लो ये बोल देता कि लेस देन इक्वल टू 6 है, तो लेस देन इक्वल टू 6 में जो है कहानी पलट जाती। इससे नीचे का पोर्शन ढूंढते अब, तो इससे नीचे का कौन सा है, इससे नीचे का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन के लिए x क्या है, इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर क्या आएगा, -3/2 से लेके 9/2 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, पर दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरे मेथड में जो है केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब है ना आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ से क्या है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको जो है इक्वेशन से भी करेंगे पर। हाँ, इसका ग्राफ देख लिया अपन ने। नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड थर्ड जो भी है, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे मान लो ये आ जाता है y इक्वल टू मोड x-1 और -x-2, बीच में माइनस आ जाते हैं, तो फिर क्या रहेगा, क्या रहेगा देखो, डिफाइन किया था अपन ने। डिफाइन कैसे किया था भाई, जब x का वैल्यू लेस देन 1 था, और x का वैल्यू जब 1 से लेके 2 के बीच में था। जब 1 से छोटा था तो पहले वाले मोड का वैल्यू कितना आया था, 1 - x आया था, राइट, माइनस। अच्छा, लेस देन 1 में दूसरे वाले मोड का वैल्यू कितना आया था, दूसरे वाले मोड का वैल्यू आया था 2 - x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो x का वैल्यू 2 से छोटा, कोई भी 2 से छोटा कोई भी ले, है ना, 1 ले, 0 ले, 2 से छोटा कोई भी नंबर ले, तो इसका आंसर आएगा 2 - x, और 2 से बड़ा लेोगे तो कितना आएगा, 2 से पहले तो आएगा, 2 से पहले कोई भी नंबर ले, तो 2 - x, और 2 से बाद में x-2, और इसमें 1 से पहले 1 - x, और 1 से बाद में क्या आएगा, x-1। अब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 और 2 के बीच में मतलब 1 से बड़ा है, तो ये कितना आएगा, पहले वाला मोड आएगा x-1, और दूसरे वाला मोड 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है, ये कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अच्छा, x ग्रेटर देन 2 वाला केस बच गया, ये इक्वल टू कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव,
यानी कि x माइनस वन और माइनस x माइनस टू, ये हो गया। अब इसमें क्या करो आप, इसमें क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। तो इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये होगा x लेस देन वन। अब बच्चों इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा। और x का वैल्यू यहाँ पर आया वन से लेके टू के बीच में, और यहाँ पर क्या हो गया, x ग्रेटर देन टू। इसमें भी x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, दो माइनस एक यानी कि वन। और यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा x प्लस एक्स, टू एक्स माइनस थ्री, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्राफ। हाँ भाई, ग्राफ कैसे बनेगा इसका। वन और टू के बीच में, वन और टू। अब ये देखो, जब x का वैल्यू वन से छोटा है तो ग्राफ है माइनस वन का, तो y इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ ये आता है भाई। अच्छा, वन पर वैल्यू कितना है, वन पर वैल्यू माइनस वन है, तो वन पर वैल्यू है माइनस वन। एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू आया माइनस वन, राइट। अब टू पर वैल्यू कितना है, टू पर वैल्यू इसमें रख लो, दो दूनी चार माइनस तीन, तो टू पर वैल्यू है वन, टू पर वैल्यू है वन। अब आप क्या देख रहे हैं, वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में इसका ग्राफ है, ये वाई है, ये क्या है, वाई। अच्छा, यहाँ पर y क्या है, मोड x माइनस वन माइनस मोड x माइनस टू। अच्छा, जो है वन और टू के बीच में ग्राफ है टू एक्स माइनस थ्री। अब आप देखोगे ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों इसी लाइन पर है, तो जो इन दोनों को अपन डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी इस वाले पार्ट में, कौन सी, y इजगल टू टू एक्स माइनस थ्री। और ये क्या हो गया, ये हो गया y इजगल टू माइनस का वन। अब दो से बाद में किसका ग्राफ है, वन का, y इजगल टू वन का, या एफ एक्स इजगल टू वन का कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो पॉजिटिव होता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और ऊपर रहता है, तो ये कितना हो गया, y इजगल टू वन। ये इसका ग्राफ बन गया फाइनली, फाइनली इसका ग्राफ ये वाली शेप आ गई भाई, है ना, ये वाली शेप आ गई। यानी कि इसमें क्या होगा, इसका रेंज बोलूं तो मैं, यदि रेंज पूछूं तो आपसे कि रेंज क्या आएगा, तो रेंज आ जाएगा इसका माइनस वन से लेके प्लस वन, माइनस वन से लेके प्लस वन इसका रेंज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देख लो, इसका रेंज आ गया। डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आर ही होगा, है ना, एक्स को तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, रेंज आ गया माइनस वन से लेके प्लस वन। इसमें आगे ग्राफ से क्वेश्चन कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी है पॉइंट नंबर सेकंड थर्ड जो भी आया, थर्ड ग्राफ के अंदर एक ग्राफ और पढ़ लेते हैं स्पेशल, मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू और प्लस मोड एक्स माइनस थ्री, इसका ग्राफ। अच्छा, इसको जो है नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपन, क्योंकि जो है ये सेशन काफी लेंथी हो गया, है ना, इसको थोड़ा सा विराम देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में।